हवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है, सियासी निज़ाम को अगर देखने के लिए हम कोई पैमाना बना सकते हैं, तो उस पैमाने को बनाने के लिए जो फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है, वो जो इंसानी इर्तिका के, मुआशी और सियासी इर्तिका के हवाले से दी जाते हैं, उनमें हेगल है, कार्ल मार्क्स है। तो अगर हम इन दोनों के फ़िलासफ़ी का जो में मुशाहिदा करें कि जो एक अनडिस्प्यूटेबल एक फैक्ट्स है कि इंसान का जो है वो वक्त गुजरने के साथ इर्तिका होता है, लेकिन देखा यह जाता है कि उस इर्तिका का जो बुनियादी सबब है वो क्या पैदा होता हुआ नज़र आता है। तो अगर हम हेगल की तरफ चले जाएं तो वो कहता है कि जो इंसानी सोच है वो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो तब्दील हो जाती है, और जिसके नतीजे के अंदर जो है वो हमें एक पुरानी सोच और एक नई सोच के दरमियान जो है वो महाजराई का तस्वर पैदा होता है। उस महाजराई के नतीजे के अंदर हमें कोई मुल्क का जो मंशूर है, या मुल्क का जो नज़्म नस्क है, या कौम का जो सोच और फिक्र का दायरा कार है, उसका तयन होता है। फिर इसी तरह अगर हम कार्ल मार्क्स के जायज़ा लें, उनका जो डायलेक्टिक मटीरियलिज्म है, तो वहाँ पर जाकर वो कहता है कि मुआशी हालात व वाक़यात जो है वो तयन करते हैं लोगों की सोच और फिक्र का, और जब मुआशी हालात लोगों के जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाते हैं या वर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर जो है वो एक रद्द अमल शुरू हो जाता है उस निज़ाम के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से उनके मुआशी हालात जो है वो बद से बदतर होते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए कहते हैं अगर पाकिस्तान को अगर हम देखें तो इस वक्त हमें दोनों की जो फ़िलासफ़ी है, यानी कि हेगल और कार्ल मार्क्स, उसका आईनादार हमें नज़र आता है। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब जो सियासत का जो मोहरा है, या सियासत का जो ऊँट जिस करवट में बैठता हुआ नज़र आता है, वो किसी मंशूर ज़ाब्ते या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नज़र नहीं आता, बल्कि कहा जाता है कि नई नस्ल का पुरानी नस्ल के साथ टकराव है, और नई सोच का पुरानी सोच के साथ टकराव, यानी कि हेगल वाला जो तस्वर है कि अब सोच की वजह से जो है वो लोगों के तर्ज फ़िक्र व अमल जो है वो तब्दील हो चुका है। इस तरह नई नस्ल जिस सोच और फिक्र के साथ मुंसलिक है, माजी की जो पुरानी जो नस्ल है उनकी सोच और फिक्र कुछ लिहाजा अब सोचों का टकराव है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो यूथ के साथ मुंसलिक सियासी कुव्वत है उसको ताकतवर तस्वर हासिल होता हुआ नज़र आता है। तो इसे कहते हैं क्योंकि उनकी आबादी या उनकी ताकत जो है वो दूसरे जो और जनरेशन है उससे ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर हमें जो एक पाकिस्तान का जो एक इर्तिकाई अमल है, उस इर्तिकाई अमल के अंदर हम अब उस स्टेज के अंदर खड़े होते हुए नज़र आते हैं जो हेगल की है कि द ओल्ड थिंकिंग वर्सेस द न्यू थिंकिंग, और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर या मुल्क के नज़्म नस्क के लिहाज से वही कुव्वत ताकतवर कहलाएगी जो इस के अंदर जो है वो अपने आप को जो नई सोच और फिक्र है जिसकी ताकत ज़्यादा है उसके साथ अपने आप को हम आहंग रखेगी। तो इस तरह से जो इदारों के साथ टकराव का तस्वर है, या जो सियासी जमातों से मतलब जो हमें एक नज़र आता है, जो जिसको हम से मीडिया के ऊपर जो बयानियाँ देखते हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो सोच और फिक्र का टकराव है कि जो माजी और नई सोच और फिक्र के अंदर है, ज़्यादा जो कुव्वत अपने आप को नई सोच के साथ मुंसलिक करती हुई नज़र आती है वो हमें ताकत के तवाज़ुन के लिहाज से भी बेहतर नज़र आती है। इससे अगर हम कार्ल मार्क्स के असूल को अपना लें तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो मुआशी हालात वाक़यात हैं वो भी जो कमज़ोर तबका है उसके कमज़ोर तबके के अंदर इजाफा होता हुआ नज़र आता है। जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो प्रोलेटेरियन क्लास है यानी गरीब तबका है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर होता चला जाता है, और जो बूर्जुआ क्लास है यानी अमीर तबका जो है वो ताकतवर होता चला जाता है। और जब इनके दरमियान मफादात का टकराव होता है तो फिर उसके नताइज जो है वो हुकूमतों पर होते हैं। इस तरह इस वक्त भी जो लोगों के दरमियान और हुकूमतों के दरमियान जो एक टकराव की कैफियत है वो उनके बयानी के साथ मुंसलिक होने के लिए तैयार नहीं, या उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें परखने के तैयार नहीं, बल्कि वो अपने मुआशी हालात वाक़यात की बुनियाद के ऊपर उनका तज़किया करते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो उसी अमल के अंदर है कि जहाँ पर जो है वो एक इनएविटेबल फैक्ट है, पाकिस्तान हैज़ टू फेस अ चेंज एवोल्यूशन in its society, in its culture, in its political system, and in every aspect of the state, because there is in Hegel philosophy or in Hegel's terms ideological conflict, or in terms of the Karl Marx, the economic conflict, and these are the two unavoidable facts that obviously left no other option but to seek the change, and that is what we will have to experience, and we are witnessing it every time, every day. But when it is concluded, that will
decide the time, but the future obviously has to decide.